हेलो गाइस, तो आज के इस क्लास में आप सीखेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, बोलने के, लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए, सब में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्रत्येक वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, इसके हिंदी में मतलब क्या होता है ये भी मिलेगा। और इसके अलावा सभी वर्ड का जो है दो एग्जाम्पल्स मिलेगा, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को हमेशा के लिए रिमेंबर कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि आप हिंदी के सेंटेंस को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, मतलब कि इंग्लिश बोलना। ठीक है, कैसे आप बोलेंगे, कैसे इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, सभी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, सब कुछ आप सीखने वाले हैं, यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर एडवांस लेवल पे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। मैंने ध्यानपूर्वक उसका कहा सुना। आई लिसन्ड टू वॉट ही सेड केयरफुली। कृपया इस बॉक्स को ध्यानपूर्वक खोलो। प्लीज ओपन दिस बॉक्स केयरफुली। प्लीज ओपन दिस बॉक्स केयरफुली। यूजफुल। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी या फिर काम का। यह किताब मेरे लिए बहुत उपयोगी है। दिस बुक इज वेरी यूजफुल फॉर मी। उसका दिया सुझाव बहुत काम का था। हर सजेशन वॉज वेरी यूजफुल। हर सजेशन वॉज वेरी यूजफुल। आइडल। आइडल मीन्स होता है खाली बैठना या फिर आलसी। खाली मत बैठो, कुछ काम करो। डोंट सिट आइडल, डू समथिंग, डू सम वर्क। वह पूरे दिन आइडल रहता है, मतलब वो पूरे दिन जो है खाली बैठा रहता है। ही स्टेज आइडल ऑल डे। ही स्टेज आइडल ऑल डे। एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। माँ ने मुझे अच्छी सलाह दी। माई मदर गिव मी गुड एडवाइस। मैंने उसकी सलाह मानी। आई फॉलोड हिज एडवाइस। आई फॉलोड हिज एडवाइस। फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। मेरा चाचा एक किसान है। माई अंकल इज अ फार्मर। किसान खेतों में मेहनत करता है। अ फार्मर वर्क्स हार्ड in the field. A farmer works hard in the fields. Enemy. Enemy का मतलब होता है दुश्मन। हमें अपने दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। We should be careful of our enemy. वह उसे जो है अपना दुश्मन मानता है, वह उसे अपना दुश्मन मानता है। He considers. कंसीडर का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, तो एस लगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। He considers him his enemy. वाइजली। वाइजली मीन्स होता है समझदारी से या बुद्धिमानी से। उसने पैसा बहुत समझदारी से खर्च किया। ही स्पेंट मनी वेरी वाइजली। हमें हर फैसला समझदारी से लेना चाहिए। वी शुड मेक एवरी डिसीजन वाइजली। वी शुड मेक एवरी डिसीजन वाइजली। फेलियर। फेलियर का मतलब होता है असफलता। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। वह असफलता से निराश नहीं हुआ। ही डिडंट गेट अपसेट बाय फेलियर। ही डिडंट गेट अपसेट बाय फेलियर। वेल्थी। यहाँ पे वेल्दी नहीं वेल्थी पढ़ना है इसे। वेल्थी का मतलब होता है अमीर, धनी या धनवान। वह बहुत अमीर आदमी है। ही इज अ वेरी वेल्थी मैन। उसका परिवार पहले से धनी है। हिज फैमिली इज ऑलरेडी वेल्थी। His family is already wealthy. Merchant. Merchant means होता है व्यापारी। वह एक सफल व्यापारी है। He is a successful merchant. कई व्यापारी इस बाजार में आते हैं। Many merchants come to this market. Many merchants come to this market. हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। वो बहुत मेहनती छात्र है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मेहनती लोग ही आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल मूव अहेड इन लाइफ। ठीक है, मतलब मेहनती लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित या फिर जोश में। मैं कल पार्टी के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारोज पार्टी। बच्चे खेल जीतकर बहुत उत्साहित थे। द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड आफ्टर विनिंग द गेम, यानी कि गेम को जीतने के बाद। ठीक है, मतलब या फिर गेम जीतकर।
पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, शामिल होना। मुझे हर प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद है। आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन एवरी कंपटीशन। वह खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ही एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से, ठीक है। पार्टिसिपेट्स भाग लेता है इन स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में। स्किल, स्किल मीन्स होता है कौशल या फिर हुनर। उसके पास बढ़िया पेंटिंग का कौशल है, मतलब को पेंटिंग अच्छा करता है। ही हैज अ ग्रेट स्किल इन पेंटिंग। नए स्किल सीखना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। लर्निंग न्यू स्किल्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद। पेंटिंग, पेंटिंग मतलब होता है चित्रकला या फिर पेंटिंग। मुझे पेंटिंग करना पसंद है। आई लाइक डूइंग पेंटिंग। उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर है। हर पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। हर पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। गार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब होता है बागवानी। मेरी माँ को बागवानी का शौक है। माई मदर लव्स गार्डनिंग, ठीक है। लव्स का यूज करते हैं हम, कोई भी चीज़ हमें बहुत पसंद है तो वहाँ पे लव वर्ड का यूज करते हैं, और थोड़ा बहुत पसंद है तो हम लाइक बोल देते हैं। मैं खाली समय में गार्डनिंग करता हूँ। आई डू गार्डनिंग इन माई फ्री टाइम, ठीक है। आई डू गार्डनिंग इन माई फ्री टाइम। वुड वर्क, वुड वर्क का मतलब होता है बढ़ई का काम या फिर लकड़ी का काम। वह वुड वर्क में बहुत अच्छा है, मतलब वो लकड़ी का काम जो है बहुत अच्छा करता है। ही इज़ वेरी गुड एट वुड वर्क। मेरे पिता वुड वर्क सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, और वुड वर्क एक साथ आ गया मतलब कि लकड़ी का काम। मेरे पिता वुड वर्क सिखाते हैं। माई फादर टीचेज वुड वर्क। टीच का मतलब पढ़ाना और सिखाना दोनों होता है। सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब होता है गायन या फिर गाना। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, ठीक है, मतलब मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का आपको शौक है तो वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। वह सिंगिंग प्रतियोगिता में जीती। शी वोन, विन का सेकेंड फॉर्म, द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। वरीड, वो यह है वरीड। यहाँ पे देखिए वर्ड केवल लिखा है, वरीड आपको कर लेना है। वरीड का मतलब होता है चिंतित या फिर परेशान। मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ। वह परीक्षा के परिणाम से परेशान थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम रिजल्ट का मतलब है परीक्षा का परिणाम, ठीक है। रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म रियलाइज्ड होता है, मतलब एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था, ठीक है। आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज रॉन्ग। उसे देर से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ गलती का लेकिन देर से हुआ, ठीक है। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक टू लेट। टू लेट का मतलब यहाँ पे देर से, ठीक है। टू लेट मतलब बहुत देर से। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। मेरे पास 5 साल का अनुभव है, ठीक है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम को आप 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वही होता है। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव से इंसान जो है समझदार बनता है, ठीक है। एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन वाइज। देखिए यहाँ पे है अनुभव से इंसान समझदार बनता है। यहाँ पे देखेंगे कि हो गया अनुभव जो है मेक्स बनाता है अ पर्सन एक इंसान को वाइज यानी कि समझदार, ठीक है, कि अनुभव एक इंसान को समझदार बनाता है या फिर अनुभव से एक इंसान समझदार बनता है, ठीक है, दोनों इसका मतलब होगा। क्विकली, क्विकली का मतलब है जल्दी से, जल्दी से यहाँ आओ। कम हियर क्विकली। उसने अपना काम जल्दी से पूरा किया। ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली, यानी कि उसने अपना काम जल्दी से पूरा किया। प्रेज्ड, प्रे का मतलब, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, उसका सेकेंड फॉर्म है यानी कि प्रशंसा की, ठीक है। टीचर ने मेरी मेहनत की प्रशंसा की। द टीचर प्रेज्ड माई हार्ड वर्क। सबने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की, यानी कि बहुत प्रशंसा की या फिर तारीफ की। एवरीवन प्रेज्ड हर पेंटिंग अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत, ठीक है, मतलब बहुत प्रशंसा की। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब होता है अद्भुत या फिर शानदार। यह फिल्म सच में अद्भुत थी। दिस मूवी वॉज रियली अमेजिंग। उसका प्रदर्शन शानदार था। हर परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रदर्शन। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना या फिर अफसोस करना। मुझे देर से आने का अफसोस है। आई रिग्रेट बीइंग लेट। वह अपनी गलती पर पछता रहा है। ही रिग्रेट्स हिज मिस्टेक, ठीक है।
कि वो अपनी गलती पर पछता रहा है। प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब होता है वादा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आऊँगा। आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई वुड कम। अब देखिए यहाँ पे वुड क्यों आ गया, मैंने वादा किया था, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए अब यहाँ पे जब इसके पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा, ठीक है, दैट के बाद वाला। तो इसलिए विल का पास्ट वुड आ गया है। वह हमेशा अपना वादा निभाता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। वाइजली, वाइजली मतलब समझदारी से या बुद्धिमानी से, ये वर्ड 2 बार आ चुका। उसने अपना समय जो है समझदारी से उपयोग किया। ही यूज्ड हिज टाइम वाइजली। जीवन के फैसले सोच समझ कर लो, ठीक है। मेक लाइफ डिसीजंस वाइजली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमेशा अपने जीवन का फैसला हमें थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो सबसे बड़ी आपकी शक्ति है, ठीक है। नॉलेज जो है कभी बेकार नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो काम आ ही जाएगा। मुझे नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, ठीक है। आई लाइक टू गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि मुझे प्राप्त करना अच्छा लगता है क्या, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स यानी कि नए विषयों का। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। वह एक सफल डॉक्टर है। ही इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर। अगर आपको बोले कि वह एक सक्सेसफुल टीचर है तो आप बोल सकते हैं ही इज अ सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। मेहनती इंसान ही सफल होता है। ओनली हार्ड वर्किंग पीपल बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। बिकम का मतलब यहाँ पे होना, बिकम यानी कि होता है, ओनली यानी कि केवल हार्ड वर्किंग पीपल यानी कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लोग सफल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य या फिर राज। मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, या फिर मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट, किसी को नहीं, तो यहाँ पे सीक्रेट टू एनीवन मतलब किसी को नहीं, ठीक है, टू एनीवन कर सकते हैं। उसने मुझसे अपना राज साझा किया। ही शेयर्ड हर सीक्रेट विथ मी। मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है पल या फिर क्षण। यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। हर पल का आनंद लो। इंजॉय एवरी मोमेंट यानी कि हर पल का आनंद लो। बिगेस्ट, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मतलब कि मेरे जीवन का जो है सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वह हमारे शहर का सबसे बड़ा घर है। इट इज द बिगेस्ट हाउस इन आवर टाउन। की मीन्स होता है कुंजी या फिर रहस्य। सफलता की कुंजी मेहनत है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। उसने दरवाज़ा खोलने की कुंजी खो दी। ही लॉस्ट द की टू ओपन द डोर्स। ही लॉस्ट द की टू ओपन द डोर। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। मुझसे एक गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, मतलब कि मैंने एक गलती कर दी, ये भी हो सकता है। अपनी गलती से सीखो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस आना। वह अगले हफ्ते वापस आएगा। ही विल रिटर्न नेक्स्ट वीक। अगर आपको बोले कि वह अगले दिन वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगले महीने वापस आएगा तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। कृपया यह किताब समय पर वापस करें। प्लीज़ रिटर्न दिस बुक ऑन टाइम। प्लीज़ रिटर्न दिस बुक ऑन टाइम। बुक के जगह पे आप कोई भी चीज़ आपको रिटर्न करने के लिए बोलना है तो बोल सकते हैं। गोल्स, गोल्स मीन्स लक्ष्य। हमें अपने गोल्स को क्या करने चाहिए, तय करने चाहिए, ठीक है। वी शुड सेट आवर गोल्स। वह अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुका है। ही हैज़ अचीव्ड ऑल हिज गोल्स। लैडर, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। उसने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड अ लैडर टू रीच द हाइट। सफलता की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ो। क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि धीरे धीरे आपको चढ़ना है। ड्रीम्स, ड्रीम्स मीन्स सपने। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फील फुल। फील फुल का मतलब है पूरा करना।
माई ड्रीम्स। बड़े सपने देखो और मेहनत करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल बैठकर बड़े सपने देखते रहो, देखने से नहीं होगा वो सपना पूरा, उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या फिर मेहनत, उसकी मेहनत रंग लाई। हीज एफर्ट्स पेड ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पे ऑफ होता है, पे ऑफ मतलब कि रंग लाई। तो अब रंग लाई यहाँ जो है सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पे ऑफ का जो है सेकेंड फॉर्म पेड ऑफ हो गया है। ये एक प्रीपोजिशन है। हर लक्ष्य के लिए प्रयास जरूरी है। एफर्ट्स इज नेसेसरी फॉर एवरी गोल। एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या फिर मेहनत, उसकी मेहनत रंग लाई। हीज एफर्ट पेड ऑफ। देखिए पे ऑफ का मतलब होता है रंग लाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है पेड ऑफ, चूंकि जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। हर लक्ष्य के लिए प्रयास जरूरी है। एफर्ट्स इज नेसेसरी फॉर एवरी गोल। तो यहाँ पे आपने सीखा 40 वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ और दो एग्जाम्पल्स के साथ। तो उम्मीद करते हो कि जितने भी वर्ड्स और जितने भी सेंटेंस आपने सीखा वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इजी तरीके से जो है वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं और उसको जो है अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के जरिए, ठीक है। तो अब आपकी बारी है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि इन सभी वर्ड्स को आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसको जो है बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और केवल हिंदी के सेंटेंस को लिखकर इसको इंग्लिश में बनाने की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से करते हैं तो आप वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे और इससे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जो है बहुत हेल्प होगा ये आपके लिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। डेली इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी, तो डेली इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।